नया कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराना हो या अन्य कोई बात हो, दोनों के केस में अगर बात करें तो अब नियम बदल चुका, पहले वाला नियम नहीं है। यानी अगर जो है किसी को कोई मारता, पीटता, मारपीट करता, उसको चोट पहुंचाता है, अब चोट जो होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं एक चोट को आप बोलेगे उसको चोट पहुंचाया गया। दूसरा यहां पर अगर उसको गंभीर चोट जो है वो लगा है, अब दोनों में जो है सिंपल सा चोट लगा है, अब यहां पर है कि गंभीर चोट लग गया उसको। अब अगर आप ऐसा करेंगे, किसी को एक तरह से आप पीट देंगे, मारेंगे, और अगर आप दोषी पाए गए तो नया कानून अब जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है। यानी अब नया कानून के तहत जो है कैसे आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, तो ये बात जान लें, उसके बाद आप ऐसी गलती दोहराएं। देखिए अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जमीन को लेकर, अब मान लेते हैं कोई जो है अपना जमीन को एक तरह से नापी कराया और नापी कराने के बाद उसको बाउंड्री करने का प्रयास किया, तो उसको लेकर हो क्या गया, उसको लेकर हो गया यहाँ पर मारपीट। ठीक है, जमीन विवाद में जो है, जमीन विवाद में हो गया मारपीट। अब जमीन विवाद को लेकर अगर मारपीट हो गया, अब किसी को चोट पहुंचा, किसी को गंभीर चोट पहुंचा, तो अब क्या होने वाला है, यानी अब जो कार्रवाई होगा किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, कैसे जो है, अब है कि मान लेते हैं जिसको गंभीर चोट पहुंचा या चोट लगा, वो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। अब नया कानून जो है, यानी बात करें भारतीय न्याय संहिता की, है ना, न्याय संहिता की, तो अब यहां पर जो कानून है, यहां पर अगर इसकी बात करें, जो कानून है बीएनएस की जो धारा है ना, अगर उसकी बात करें तो बीएनएस की धारा अगर 117 की बात करते हैं, 117 में है कि अगर कोई जानबूझकर जो है ना, मान लेते हैं जानबूझकर क्या करता है, गंभीर चोट पहुंचाता है, यानी जो गंभीर चोट जो है ना वो जानबूझकर पहुंचाया गया, तो उस केस में क्या होगा, है ना, बूझकर, उस केस में ये होने वाला है कि उसके दौरान मान लेते हैं उसका हड्डी टूट गया या चेहरा पर किसी प्रकार का मान लेते हैं कोई भी निशान आ गया, तो उसके ऊपर बीएनएस की धारा 117 के तहत कार्रवाई होगी। अब उसमें सजा का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर आपने जानबूझकर अगर किसी को गंभीर चोट पहुंचाया है तो यहाँ पर सजा का भी प्रावधान है। दूसरा यहाँ पर जो है कि जो धारा 125 है, बीएनएस की जो धारा है, नया भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 जो है ना, ये है कि मान लेते हैं कि ठीक है, आपको अगर गंभीर चोट लग गया ना, तो दोषी जो है वो 3 साल तक जेल में रहेगा। 3 साल तक अगर उसके ऊपर कार्रवाई की गई, कोर्ट से उसको सजा हो गया, 3 साल तक जेल में रहना पड़ेगा और 10,000 रुपया जो है ना यहाँ पर 1000 जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। या तो आपको कोई एक भी हो सकता है, या 3 साल आपको जाना पड़े या 10,000 जुर्माना, या दोनों आपको जो है आपके ऊपर लागू हो जाए, यानी जुर्माने की राशि भी भरना पड़े और आपको जेल भी जाना पड़े। अब तो ये हो गया कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई जो है, अगर दोषी जो है पाया जाता है कि वो सहयोग कर रहा था, है ना, मारपीट करने में सहयोग कर रहा था, साथ में था, लेकिन मारा वो नहीं था, डंडा वो नहीं चलाया, प्रहार वो नहीं किया, जो भी है वो, लेकिन साथ में था, वहां पर खड़ा था, वो भी एक तरह से जो है, एक तरह से जो अपराधी है उसके पक्ष में है। तो इसमें भी क्या होगा कि 1 महीना तक जो है ना, 1 महीने तक जो है तक जेल, और यहाँ पर जो है 1,000 रुपया जो है ना वो जुर्माना लग सकता है। मतलब जेल भी जाना पड़ेगा, जुर्माना भी लगेगा। अब यह है कि मान लेते देखते होंगे अक्सर जमीन विवाद मारपीट हो गया तो जो उसका साथ में है, दोस्त है, वो क्या कर रहा, सहयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मारपीट के दौरान जो है ये देखें, इनके द्वारा जो है ये सहयोग किया जा रहा है, अब इसके द्वारा जो है वो पीटा जा रहा है, तो इसका सजा जो होगा और इसका सजा जो होगा दोनों में अंतर हो जाएगा। आप सहयोग कर रहे थे, आप खड़े भी रहेंगे वहां पर, ठीक है, सहयोग करने के आपके ऊपर आरोप लगा दिया, जब एफआईआर दर्ज हुआ
तो आपका भी नाम दर्ज कर दिया गया। तो भारतीय न्याय संहिता हमारा कानून ये कहता है ठीक है, वो भी अगर वहां पर है तो उस केस में उस पर जो है सहयोग करने वाले के ऊपर धारा जो बीएनएस की धारा है ना, बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई होगी और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको 1 महीने तक का जेल और 1000 रुपया जो है वो जुर्माना का राशि उसको भरना पड़ेगा। अब देखें कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। मान लेते हैं कोई जो है किसी का अपमान कर रहा है, आप देखते होंगे यहाँ पर अपमान करने का प्रयास करता है ना, अपमान। अब अपमान करने के क्रम में क्या होता है कि उसको उकसा देता है ना, उकसाने का प्रयास करता है, प्रयास यहाँ पर करता है। तो अब यहाँ कोई भी जो है मान लेते हैं पब्लिक प्लेस है, ये कह सकते हैं है ना, पब्लिक यहाँ पर है प्लेस है, तो अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा बात बोल रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपस में कोई लड़ जाए, मारपीट हो जाए। यानी आपका बयान जो है इस प्रकार से विवादित है, एक पक्ष को उकसाने का प्रयास करता है और इससे लड़ाई हो सकती है, इससे घटना घट सकता है ना। तो अब ऐसा अगर आप करते हैं और इसका प्रूफ मिल गया, आपके ऊपर अगर शिकायत दर्ज हो गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है। और यानी बीएनएस की जो धारा है ना, धारा जो है वो 352 यही कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर भी आपराधिक जो मामला है वो दर्ज करके आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई किया जाएगा, है ना, कार्रवाई आपके ऊपर भी किया जाएगा। तो इसलिए अब आपको जो भी करना है सोच समझ कर करना है, यानी आपके ऊपर जो है इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर अब आपको जो है इस धारा के तहत जो है कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना कि मेरा जमीन को जो है ना, जमीन को कब्जा भी कर लिया है ना, कब्जा भी किया है और साथ में क्या करता है वो धमकी देता है ना, धमकी देता है। यानी क्या करता है, कब्जा भी किया और जो है धमकी देता है कि मार देंगे, पीट देंगे, बर्बाद कर देंगे, जो भी आप कहें, ठीक है, मारने की, जान मारने की धमकी देना या अन्य किसी प्रकार की कोई धमकी देना। तो ऐसा अगर कोई करता है ना तो ये भी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। जो धारा होगा वो बीएनएस की धारा, बीएनएस यहां पर जो है बीएनएस की धारा 351 के तहत जो है तहत कार्यवाही यहां पर कार्यवाही की जाएगी। यानी बीएनएस की धारा जो है ना 351 जो है, अगर कोई धमकी देता है और आपका जो आप कह सकते हैं आपका नाम वहां पर शिकायत दर्ज कर दिया गया, सबूत दे गया, अभी के समय में जो है ना डिजिटल सबूत है, यानी रिकॉर्ड कर लिया, आप धमकी दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर लिया और वो सबूत के तौर पर अब कायम है और आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया और आप उसका सबूत है, आपने धमकी दिया है, फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसीलिए नया कानून है, नया कानून में अब आपको सोच समझकर कोई भी कार्य जो है वो करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।